इवनिंग, नमस्कार। तो मैं शुभांगी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल लीगल प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लॉ में एक ब्रांच पढ़ा था जो कि है सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। आज है दूसरा टॉपिक जो कि है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है और बेसिक मीनिंग क्या है उन सबका। तो पहले समझ लेते हैं कि सिविल लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि सिविल लॉ का ऑब्जेक्टिव ये है कि टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज। और यहाँ पर पार्टीज कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि दो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। और क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि प्रोवाइड जस्टिस टू द विक्टिम। सपोज कि रेप केस हुआ है तो रेप का जो विक्टिम है उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्रिमिनल लॉ को बनाया गया है। फिर आता है कि सिविल केसेस सिविल कोर्ट में ट्रायल होते हैं और क्रिमिनल केसेस को क्रिमिनल कोर्ट या फिर सेशंस कोर्ट में ट्रायल किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि रिलीफ क्या होगा। अगर सिविल केस फाइल हुआ है तो उसके अगेंस्ट में रिलीफ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कंपेंसेशन दिया जा सकता है या फिर इंजंक्शंस फाइल हो सकते हैं या फिर कोई भी कॉस्ट रिकवर किया जा सकता है। और क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केस जब फाइल होता है उसके अगेंस्ट में रिलीफ ये होता है कि पनिशमेंट मिलेगा अक्यूज्ड को, अगर वो गिल्टी पाया गया तो पनिशमेंट के तौर पर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी भरा जा सकता है या फिर डेथ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं लायबिलिटी की। सिविल केसेस में लायबिलिटी किस प्रकार की होती है। सिविल केसेस में लायबिलिटीज प्राइवेट होती है, जैसे कि अगर ए और बी दो पार्टीज हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फाइल हुआ कि ए अगर 10,000 रुपए पेमेंट करता है तो बी 10 क्विंटल ऑफ रॉ मटेरियल्स ए को भेजेगा। उसके बाद अगर ए के पेमेंट करने के बावजूद बी रॉ मटेरियल्स नहीं भेजता है तो ये तो हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बी की होगी। बी या तो रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा या तो कॉस्ट रिकवर करेगा। उसके बाद में क्रिमिनल केसेस में लायबिलिटी कैसे होती है। यहाँ पर क्रिमिनल केसेस में अगर कोई भी विक्टिम है, उसके साथ रेप हुआ है या फिर एसिड अटैक हुआ है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वहां पर क्रिमिनल केस को या फिर क्राइम को अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज अगेंस्ट स्टेट along with the victim, ये हो गया आपका लायबिलिटीज। अब बात करते हैं कि सीरियस इन नेचर क्या होता है। तो सिविल केसेस जो होते हैं तो वो कम सीरियस होते हैं और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो ज्यादा ग्रेव होता है, जैसे कि एसिड अटैक हो गया, किसी का मर्डर हो गया या फिर डकैती हो गया, वो काफी सीरियस इन नेचर होता है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पर सिविल लॉ के अंदर फैमिली लॉ इंक्लूड होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूड होता है और क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी इंक्लूड होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इंक्लूड होता है। उसके बाद में अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो सिविल लॉ को डिसाइड करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड व्यवहार किया जाता है और क्रिमिनल केस में डिसाइड करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का व्यवहार किया जाता है। अब बात करते हैं पार्टीज के बारे में। तो सिविल लॉ के अंदर जब सिविल सूट फाइल होता है तो जो पार्टी सिविल सूट कोर्ट में फाइल करता है उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ। उसके बाद में प्लेंटिफ जिसके अगेंस्ट में केस फाइल करता है उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। उसके बाद क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जब भी एक क्राइम होता है उसको ऐसा माना जाता है कि वो पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में हुआ है। सोचो कि मर्डर हुआ है, ए ने बी का मर्डर कर दिया। यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर ए ने बी का मर्डर किया है तो वो मर्डर पूरे सोसाइटी के खिलाफ भी हो सकता है। तो जब भी एक क्राइम होता है तो वहां पर विक्टिम के बिहाफ पर गवर्नमेंट केस फाइल करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ए ने बी का मर्डर कर दिया है तो बी का जो मर्डर हुआ है वो हो गया विक्टिम, डिसीज्ड हो गया और ए हो गया अक्यूज्ड। तो यहाँ पर केस फाइल होगा स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस ए।
तो सिविल केस में क्या होता है कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो ए वर्सेस बी। तो अब हम देखेंगे कि सिविल केस और क्रिमिनल केस कैसे प्रोसीड करता है कोर्ट में, जैसे कि उसका प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो पहला आ गया सिविल केस। सिविल केस में क्या होता है, जो पार्टी होता है, जो प्लेंटिफ होता है, वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा। उसके बाद में कोर्ट डिफेंडेंट को समन इशू करेगा। उसके बाद में डिफेंडेंट जो होता है वो रिटन स्टेटमेंट अपना फाइल करता है। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कोर्ट में उस केस को लेकर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं कि किस किस इश्यूज पर डिसीजन दिए जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रायल। उसके बाद आता है एविडेंस दिया जाएगा कोर्ट में। उसके बाद आता है जजमेंट। यहाँ पर सिविल केस में जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर तीनों पास हो सकते हैं। उसके बाद आ गया कि लास्ट पार्ट क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या फिर एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट। उसके बाद आता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में क्या होता है कि जो पार्टी होता है, जो विक्टिम होता है, या तो पुलिस को एफआईआर लॉन्च करता है या फिर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लॉन्च करता है। उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में इधर प्रोसिक्यूटर या फिर कंप्लेनेंट केस को रजिस्टर करता है। उसके बाद डिफेंडेंट जो होता है, जो अक्यूज होता है, उसके खिलाफ समन और वारंट इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, अक्यूज्ड के खिलाफ कोर्ट के द्वारा चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है या फिर नहीं किया है। उसके बाद होता है अक्यूज्ड का ट्रायल। उसके बाद आता है एविडेंस, जो कि प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस पेश करेगा। उसके बाद आता है जजमेंट। यहाँ पर एनफोर्समेंट के तौर पर क्या होता है, अगर अक्यूज्ड गिल्टी पाया गया तो उसको कन्विक्शन किया जाएगा, जहां पर उसको पनिशमेंट दी जाएगी उसके ऑफेंस के अगेंस्ट। अगर अक्यूज्ड गिल्टी नहीं पाया गया तो उसको एक्विटल मिलेगा। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।